ठीक है, कि हमारी संस्था 21 वर्षों से काम कर रही है और एक बयान आया, उस बयान से हम लोग आहत हो गए। क्या बयान, पूरा क्लियर बताइए। हाँ, कि भाजपा के जिला अध्यक्ष माननीय राजीव सिंह जी हमारे भी बहुत बेहतर उनसे पहचान है, संबंध भी अच्छे हैं। अब चूंकि कमेटी का नाम आया इसलिए हमको भी स्पष्टीकरण देना था कि छत्तीसगढ़ महतारी का मंदिर कहाँ पर है मुझे पता नहीं। ये दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 21 वर्षों से 2018 में छत्तीसगढ़ महतारी मंदिर बनी, लगातार राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम होते आए और लगातार हम छत्तीसगढ़ की परंपराओं को, संस्कृति को सहेजने का, पर्यावरण संरक्षण को सहेजने का लगातार हम काम कर रहे हैं। या बयान देकर को क्या खुद को हंसी का पात्र नहीं बनाया कि कोरबा में उनको मंदिर नहीं माना? थोड़ा बोल तो ले लें। और छत्तीसगढ़ के खेल कूदों का, व्यंजनों को हम राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लगातार काम अपने साथियों के साथ कर रहे हैं और आप सबका और सभी छत्तीसगढ़ियों का सहयोग हमको मिलता रहा है। दूसरी बात यह है कि कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति, चाहे संगठन का हो, पार्टी का हो, सामाजिक नेतृत्व हो, इतने बड़े संगठन के लिए अगर किसी भी तरह का वक्तव्य दें तो सोच समझ कर दें। और ये बात आपके सामने इसलिए लाना पड़ा क्योंकि उनके बात में छत्तीसगढ़ महतारी संस्कृति संवर्धन सेवा समिति का भी नाम आया। तो इसको तो समझना चाहिए कि ऐसे नेतृत्वकारी साथी जो कोरबा जिला में ही हैं, जिले का नेतृत्व कर रहे हैं, एक दल से हैं, अध्यक्ष हैं, और वो कहें कि हमको छत्तीसगढ़ महतारी मंदिर का जानकारी नहीं है, तो आप ये समझिए कि छत्तीसगढ़ की आत्मा से उनको कितना लगाव है। मेरा कहने का मतलब ये है। आपको क्या लग रहा है, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? अब वो क्यों कहा इस वक्त मैं नहीं जान सकता। दूसरी बात यह है कि जो बातें मीडिया के माध्यम से सामने आई, मीडिया के माध्यम से, कि पुजारी को पैसा नहीं दिया गया, मंदिर छोड़ के चला गया, ये सब गलत बातें हैं। और मंदिर 6 महीना से बंद है। अभी पिछले इसमें अगस्त में हमने हरेली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया। और नीलम सवाल ले अगस्त में हम अगस्त 2024 में हरेली, भव्य हरेली का त्योहार मनाया। उसके बाद पुजारी को कोई काम आने से उन्होंने कहा कि मेरे घर में काम है और उन्होंने चाबी सौंप दिया। उसी दिन हमारे साथी लोग जाकर भवानी मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं माता जी, उनको सौंप दिया और उन्होंने सहमति दी कि ठीक है, हम अपने पूजा पाठ के साथ आपके भी मंदिर की पूजा पाठ करेंगे, और जुड़े भी थे। अब एक ऐसा एकाएक आ गया बात कि ताला बंद था, तो ताला तो स्वाभाविक है, मंदिर का बंद रहेगा, खुला है, जानवर गाय गोरू वहां पर घुस जाते हैं, सुअर भी है, कुत्ता भी है, हमने खुद देखा है, खुद भगाया है। तो वो दृष्टिकोण माता का होगा, लेकिन पूजा पाठ होता है। दूसरी बात रही धूल डस्ट की। धूल डस्ट के बारे में तो मैं कह नहीं सकता। अच्छा, क्यों बोलना पड़ा उसको कि हमको नहीं मालूम? तो किनको? ठीक है राजेश, क्यों बोलना पड़ा कि हमको नहीं मालूम? अब वो सवाल उन्हीं से पूछेगा, हो सकता है उनको जानकारी ना हो। नहीं, आपने बताया कि बड़े बड़े नेता भी आए थे, उन लोग भी आए थे, लेकिन वो भी क्यों ऐसा, काहे कारण है, क्या कारण? अब उनको 21 साल से पता नहीं कोरबा में, कि मैं कैसे जानूंगा, उनको इसके संबंध में जानकारी नहीं है। छत्तीसगढ़ महतारी सेवा संवर्धन समिति का उद्देश्य छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाना है। जैसा उस मंदिर में हरेली त्योहार बिताई, तो क्या ये नहीं लगता कि जो छत्तीसगढ़ की अस्मिता 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया गया, जो मूर्ति की परिकल्पना की, उसकी भी पूजा होनी चाहिए? स्वाभाविक है। देखो, इस पर मैं स्पष्ट इसलिए नहीं बोलना चाहता हूं कि किस समय पर वीडियोग्राफी हुई। अगर उन्होंने सवेरे पूजा पाठ कर दिया हो और दोपहर में बंद कर दिया और आप दोपहर को गए होंगे, तो सवाल तो कैसे मैं उन पर आरोप लगाऊंगा। कहा कि सवेरे भी पूजा होता है, शाम में पूजा होता है, दोपहर में बंद रहता है। संगठन की ओर से क्यों पूजा नहीं की? संगठन की ओर से क्यों पूजा नहीं की गई? संगठन, वहां पर हमेशा संगठन नहीं जा सकता सर। मंदिर के सम्मानी लोगों ने सहमति दी कि हम पूजा पाठ करेंगे। उनकी सहमति के माध्यम से हमने 2-3 जो महीना हुआ है उसी पर छोड़ा है। और अगर वहाँ जो महिला थी, उन्होंने ये आरोप लगाया कि जिस ट्रस्ट द्वारा ये बनवाया गया है, उस ट्रस्ट में पूर्व राजस्व मंत्री की मां के नाम से उनके चुनाव हारने के बाद से ये स्थिति हुई है। इसमें कितनी सच्चाई लगती है? ये गलत है। इसलिए गलत है कि हमारे मांग पर
देखिए 2010 में माननीय चंद्रशेखर साहू जी, माननीय नंदीराम कंवर जी, माननीय श्यामलाल चतुर्वेदी जी, कुलपति माननीय गौरहा साहब, उस समय विधायक थे माननीय जय सिंह जी, और आरपीएस त्यागी साहब कलेक्टर थे, सुंदरराज पी एसपी थे। बहुत बड़ा मंदिर कार्यक्रम जेआरसी में हुआ था, और कार्यक्रम में उन्होंने ही कहा था कि मैं 21,000 आप सबको हर साल दूंगा करके लगातार देते आ रहे हैं, और वो विधायक रहे, प्रथम नागरिक भी रहे। तो उस दृष्टिकोण से हमने मांग की थी माननीय जय सिंह जी अग्रवाल से कि आप हमको मंदिर बनाकर दो, हम तैल चित्र को जगह जगह ले जाते हैं ताकि हम एक जगह। तो उन्होंने जेआरसी क्लब सीएसबी में घोषणा की कि मैं आपको मंदिर और सामुदायिक भवन, एनटीपीसी से सामुदायिक भवन दिलवाऊंगा और मंदिर मैं स्वयं निर्माण करा के दिलाऊंगा इस पर। और उन्होंने कहा भी कि अगर मैं दे रहा हूं तो मैं ट्रस्ट के माध्यम से मैं भी अपने दूंगा, अपने बाप के नाम से शील्ड को तो स्वर्गीय गुलाब सिंह के द्वारा दिया गया करूंगा। तो उन्होंने लिखा, सब लिखते हैं, तो उस पर हमने आरोप प्रत्यारोप लगाया नहीं, और उनका हमारे कमेटी में डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन हम उनसे यही बात करते हैं जब वो नेतृत्व में थे तो, कि भैया हमको एक कार्यक्रम कराना, आपका सहयोग कैसे मिलेगा? ये मिले तो हम आपसे कहें कि आप हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करवा दोगे करके, बाकी व्यवस्था हम कर लेंगे। तो बाकी व्यवस्था कमेटी कराती थी, अब माननीय महोदय आ गए हैं तो वो भी हमारे अग्रज हैं। महापौर से माननीय लखनलाल देवांगन जी विधायक कटघोरा हुए तब से जुड़े हैं, कौन हमारा गेड़ी नहीं चढ़ा है? बंसीलाल महतो जी भी जुड़े थे। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह का जिले के अंदर में किसी भी समिति के ऊपर, या कम से कम जिनको माता मानते हैं उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं होगा। आपकी शासन के ऊपर भी आपने आरोप लगाए, जिम्मेदार ठहराए हैं। और लगातार राजकीय गीत भी विलुप्त जी। हो, उसको लेके क्या कहेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि कार्यक्रम में, हमारे कार्यक्रम में जिला प्रशासन का भरपूर सहयोग रहा है, एसपी कलेक्टर सब मौजूद रहे हैं। लेकिन राजकीय गीत को जब अनुमोदन करके, वो उनका राजनीतिक दृष्टिकोण पर तो ये नहीं करूंगा, लेकिन हमको तकलीफ है कि हमारी राजकीय गीत आज 6 महीना से बंद है। सरकार उसको संज्ञान में ले और राजकीय गीत को शुरू करे, जिससे सभी का मन, छत्तीसगढ़ियों का एक अच्छा माहौल बने और मन गदगद हो। आपकी मांग क्या है और किससे?